नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज जो पेपर है इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी का आज हमारा पहला क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में करते हैं तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखते हैं यहाँ जो दिया गया है ए, बी और सी दिया गया है। तीनों को बताया गया है कि काम जो ए करता है वो 10 लेता है और बी जो है कि 12 दिन लेता है, इस काम को करने में 15 दिन लेता है। इसका मतलब कि ये जो है आपको समय दे दिया गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। आखिर वह कार्य का पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले इस कार्य का पता करना है कि वह कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य देखेंगे तो यहाँ से 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो हम कहेंगे वही कुल कार्य है। और 10, 12 अगर 15 का एलसीएम लिया जाएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। इसका मतलब कुल काम आ गया 60 काम को ए जो करने में 10 दिन का समय लेता है, तो कहने का मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है। तो नीचे ये समय है और नीचे क्या हो जाएगा ये लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कार्य क्षमता कि एक दिन में कितना काम करता है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 60 रुपया कमाना है और 60 रुपया का काम जो है कि ये जो है 10 दिन में करता है, तो 60 में अगर 10 का भाग दे दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में 6 रुपया का काम करता होगा वो व्यक्ति, इसलिए 10 दिन में 60 रुपया का काम करेगा। इसी प्रकार बी जो है इसी काम को 12 दिन में करता है, तो 12 का यदि अगर इसमें 60 में भाग दे देंगे तो हम कहेंगे एक दिन में 5 काम को करता होगा। तो ठीक ये 60 काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। इसी प्रकार सी जो है इस काम को 60 दिन में करता है, 60 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में आखिर वह काम कितना करता होगा? तो 15 का अगर 60 में भाग दे दिया जाए तो 15 चौक का 60, इसका मतलब एक दिन में 4 काम करता है। इसका क्वेश्चन में यही कहा गया है कि उन तीनों ने मिलकर, ये बताइए तीनों ने मिलकर, तो तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, तो तीनों मिलकर 6, 5 11 और 4 कितना होगा? 15 होगा। तो एक दिन में 15 रुपया का काम करेंगे, तीनों मिल जाएंगे। अब काम कितना टोटल करना है? 60। तो हम यदि एक दिन में 15 रुपया कमा रहे हैं, 60 रुपया कमाना है, तो 60 में 15 का अगर भाग दे दें तो हम कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो आएगा कि 4 दिन में ये तीनों मिल जाएंगे तो काम को खत्म कर देंगे। इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही है। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्लास आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। एक बार टाइम लगे लेकिन एक इंसान जो है कि जिंदगी में कुछ सीख जाता है, तो एक बार समय देने के बाद बहुत कुछ कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। इसमें कह रहा है किसी संख्या को 32 से अगर आप भाग दे देते हैं तो 21 शेष बचता है। 32 से भाग दे देते हैं तो भागफल कुछ आए, ये भाज्य कुछ है, लेकिन शेषफल बताया है कि 21 बचता है। आपसे पूछ रहा है कि यदि उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। जो आपका 32 नंबर को काट देगा
तो 16 से डिवाइड करना है तो 16 में 32 खुद शामिल है, 16 गुना के 32 हो सकता है। तो जो 32 से जिसमें भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे 16 से भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मात्र इसका जो शेष बच रहा है तो हम शेष में देखेंगे कि क्या 16 से भाग दे रहे हैं, तो भाग जा रहा है। तो 16 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 16 का 16 एक बार भाग जाएगा। 21 में से अगर 16 कम कर देंगे तो 16 से भाग देंगे तो शेष जो बचेगा वो 5 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 5 आएगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है तो मात्र वो शेष में आप भाग दे रहे हैं, उसका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सतत 5 संख्याओं का योग। सतत 5 संख्याओं का योग 180 है, दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। यहाँ यही समझना है कि सतत मीन्स होता क्या है। तो सतत मीन्स यही होता है कि वो लगातार संख्या है। वो लगातार संख्या है तो प्रथम तो दिया नहीं है, कहीं से वो शुरू हो सकता है तो लगातार वो संख्या होगी। अब 5 संख्याओं का योग दिया है 180, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 संख्या जो है बिल्कुल लगातार दिया हुआ है। 180 पांचों का योग दिया गया है। अगर 180 में हम अगर 5 का डिवाइड कर दें तो ये बीचों बीच वाली संख्या आपको निकल जाएगी। तो यहाँ संख्या होगी 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर और यहाँ 4 नंबर और लास्ट 5 नंबर। तो ये अगर 80 में 5 का हम भाग दे दें तो ये संख्या कितना होगा, 5 या 15, 5 छक्का 30। इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कि नंबर बीच वाली संख्या जो होगी 36 हो जाएगी। असतत का मतलब लगातार, तो 36 के बाद क्या आएगा, ये 37 आएगा। 37 के बाद क्या आएगा, 38 आएगा। 37 से पहले क्या होगा, तो हम कहेंगे 35 होगा। 35 से पहले क्या होगा, 34 हो गया। ये पहली संख्या 34, दूसरी संख्या 35, तीसरी संख्या 36, चौथी संख्या 37 और 5वीं संख्या क्या हो गई, 38 हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या है। दूसरी और 5वीं संख्या का योग, तो दूसरा ये है और 5वां ये है। कहने का मतलब योग कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, तो हम कहेंगे योग इसका दूसरा और 5वां का, तो 8 5 कितना होगा, तो 13 होगा और 3 3 6 1 7 होगा। तो दूसरा और 5वां का योग जो होगा 73 होगा, जो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्या है। अगला नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है 70 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। 70 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ये जानना है कि विषम संख्या और सम संख्या क्या होता है। तो चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या है, दोनों में अंतर देखा जाए तो 2 का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिल गया कि इसमें 2 का अंतर होता है। तो 70 तक विषम संख्याओं का योग, तो 70 तक विषम संख्याओं का योग, तो ये 70 में हम देखेंगे तो 2 का मात्र अगर भाग दे देंगे तो औसत क्या आएगा, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 35 हो। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। कैसे 2 से हम भाग दिए आ जाने की 35 हुआ, तो इसका रीजन भी समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि 4 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 तक विषम संख्या, तो 1 होगा, यहाँ 3 होगा। 4 तक, 4 तो सम है, तो 4 से पहले अगर देखेंगे तो हम 4 में अगर हम डायरेक्ट 2 का भाग दे देंगे, 2 का अंतर से, तो 2 आ जाएगा। अब बीच वाली संख्या ही मालूम करना है, औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे संख्या, तो 3 और 1 कितना होगा, 4। ऐसे भी
जोड़कर आपटे में संख्या 1 और 2 है, भाग दे देंगे तो 2। अन्यथा अगर अनुभव करेंगे तो 1 और 3 के बीचों बीच क्या आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि 2 आएगा। इसलिए आपसे पूछ रहा है 70 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत जो होगा इसका बी ऑप्शन जो सही होगा 35 होगा। आपसे 20 तक कहेगा विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 होगा। 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 15 होगा। 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 होगा। तो इस प्रकार से आपको भली भांति एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका 1000 क्वेश्चन उसमें आ जाए, लेकिन आप जवाब देने में तनिक भी निस्संदेह आप उसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन जो है ये रेशियो से है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि 3 संख्या 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो बीच की संख्या क्या होगी। यहां भी बीच की संख्या पूछ दिया। 3 संख्याएं दिया है, 3 संख्याएं आपका दिया है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। संबंध बताया है तीनों में कि 2 संबंध है 3 और संबंध क्या है 5 है। ये अनुपात बताया है, आपको संख्या तो मालूम है नहीं, तो अनुपात बताया है तो आप संख्या में सबसे x का मल्टीप्लाई करके आप संख्या समझ सकते हैं कि पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या क्या हो 5x। अब ये क्वेश्चन में यही कहा है कि उनके वर्गों का योगफल 342 है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्गों का योगफल अगर इसका वर्ग कर दिया जाए, इसका वर्ग कर दिया जाए और इसका वर्ग करके अगर हम प्लस कर देंगे तो क्वेश्चन में ही बता रहा है कि 342 होना चाहिए। तो 2x का वर्ग तो ये 4x स्क्वायर होगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये जो होगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। इसी का योग जो बता रहा है कि वर्ग करने पर 342 हो जाता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। 9 और 4 और 9 13 होगा और 13 25 कितना होगा 38 होगा। 38x स्क्वायर हो गया बराबर 342। अगर 8 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो इकाई अंक 2 आता है, लेकिन क्या 4 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा, 4 बार नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे 9 बार। तो 9 बार पढ़ेंगे तो 8 9 72 होता है। तो इसका मतलब 9 3 27 और 27 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो 34 हो जाएगा। तो इस 38 से काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा। और x स्क्वायर अगर कहा जाए तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर स्क्वायर को हटा दिया जाए तो x की वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो आपको पूछ रहा है इसमें कि बीच वाली संख्या क्या है। तो बीच वाली संख्या क्या है, पहली 2x, दूसरी 3x और ये कितना है 5x है। तो बीच वाली संख्या क्या है 3x है। तो बीच वाली संख्या का आंसर क्या हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है 3x है। x की वैल्यू कितना आ गया 3, तो x के स्थान पे मैंने 3 रख दिया। तो इसका जवाब हम कह सकते हैं कि वो बीच वाली संख्या जो होगी 9 होगी, जो कि पहला ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 6वें नंबर की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से है। अब परसेंटेज से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि अगर हम बेसिक समझ नहीं पाते हैं तो जटिल की तरफ बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो जीवन में अगर कुछ कार्य करना है तो बिल्कुल छोटे कार्य से स्टार्ट ही होता है। आते हैं देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन जो है 800 का मतलब बुरा हो जाएगा 25%। का कह रहा है फिर 20%।
क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। जबकि आप जानते हैं कि इस प्रतिशत को अगर हटाया जाए ना तो अपान कितना होगा, 100 हो जाएगा। इस परसेंटेज को अगर हटाया जाए तो कहेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें यही देखेंगे कि अगर ये 2 जीरो से अगर 2 जीरो को हटा देते हैं तो कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो 20 का ये 5 गुना कितना होगा, 100 होगा। इस 5 से अगर 25 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मात्र आपको 8 और 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर की क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है कि परसेंटेज से कह रहा है किसी संख्या के 60% का 40% 48 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम है कौन सी संख्या है तो हम लिख देंगे संख्या, या मान लेते हैं यदि। तो संख्या का या के मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 60% का मतलब गुणा 40% कितना की बराबर है, कह रहा है ये 48 है तो संख्या क्या है। आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब बटा में क्या होता है, 100 होता है। इस प्रतिशत का मतलब बटा में क्या होता है, 100 होता है। अगर एक जीरो से एक जीरो हटा दे और यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो हटा दे तो आपका यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब देखिए कि अगर बटा में यहाँ एक मान ले तो क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 6 चौको कितना होगा, 24, और 24 नीचे ही ना आएगा तो 24 का 2 गुना कितना होगा तो 48 होगा। तो ये 6 और 4 कट जाएगा इस प्रकार। और 10 में 10 का अगर गुणा कर देंगे तो 100 होगा, और 100 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो संख्या ही पूछ रहा है तो संख्या बराबर निसंदेह हम कहेंगे कि वो कितना होगा, 200 होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है सही। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसे भी देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो यहाँ रुपये और दर दिया है तो बिल्कुल सिंपल जैसे क्वेश्चन लिखा है उसी तरह क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है कि एक दिया है रुपया और फिर दिया है दर संख्या, फिर दिया है रुपया और फिर दिया है दर। तो रुपया दिया है कि 10 रुपये में वो 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में क्या करता है कि 16 बेचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो लाभ हानि जब भी कहें तो जब तक आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके पास नहीं होगा तब तक इसका जवाब देना असंभव हो जाता है। इसलिए हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, इसलिए हम बाहर का अगर मल्टीप्लाई बाहर में कर देते हैं तो 10 का अगर 16 में अगर गुणा कर देंगे तो ये आपका क्रय मूल्य बन जाएगा 160। इसका क्रय मूल्य क्या होता है, बाहर का क्रय मूल्य होता है। अंदर का अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखा जाए यहाँ तो 12 में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, 240 हो जाएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं
कि कोई वस्तु 160 रुपया का खरीदते हैं आप 240 में बेचते हैं, तो आपको क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि कम में खरीद कर अधिक में बेचा जाता है तो उसमें लाभ होता है। या SP इज ग्रेटर देन CP लिखा जाए, इस कंडीशन में क्या होता है? तो हमेशा इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट ही मिलता है। लेकिन इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ हानि हुआ, तो यहाँ देखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू बराबर आप जानते हैं SP माइनस क्या होगा, ये CP हो जाएगा। तो SP कितना है? 240 है, ये 240 है, और CP कितना है? 160 है। अगर 240 में से 160 को कम कर दिया जाए तो प्रॉफिट हम कहेंगे जो आएगा 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखते हैं, आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? तो आप जानते हैं लाभ और हानि की गणना करना है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य से ही मालूम चलता है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो इस ऐसे चैप्टर में लाभ और हानि या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में आप देखेंगे तो सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो क्रय मूल्य होता है। तो इसलिए लाभ तो मालूम चले गया कि 80 है, अब गणना किससे करते हैं? तो आप क्रय मूल्य से गणना करते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है? 160 है। 160, अब प्रतिशत का मतलब प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, ये परसेंटेज का सिंबल है। जब इस 80 का डबल करेंगे तो 160 होगा, और 2 से इसको अगर 100 को भाग देंगे तो 100 दो भागों में बट जाएगा। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 50% का इस क्वेश्चन में क्या होगा? लाभ होगा। आते हैं 50% लाभ, जो डी ऑप्शन इसका सही। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि ट्रेन संबंधित है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितना होगी। ट्रेन संबंधित में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करे, किसी आदमी को पार करे, किसी पोल को पार करे, तो सिर्फ अपने लंबाई को पार करती है, और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही उसका दूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी चाल समय दूरी में पढ़ते हैं तो ये तीनों आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेलगाड़ी की लंबाई की क्या होगी, यहाँ दूरी हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो चाल दिया है और सेकंड दिया है। चाल दिया है आपका रेलगाड़ी की 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है कि किसी पोल को पार कर रही है तो 25 सेकंड में पार कर रही है। ऐसे जब भी देखा जाए कि ये घंटे में है, ये तो सेकंड में है, क्या आंसर संभव है? कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप समझ सकते हैं किलोमीटर और प्रति अगर घंटा लिख दिया जाए, तो अगर हम किलोमीटर को मीटर बनाएं तो कह सकते हैं 1000 यहाँ मीटर तो बन जाएगा। अगर घंटे को सेकंड बनाएं तो घंटे को अगर मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट होगा, और मिनट को सेकंड बनाएं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आपका सेकंड अब इसका चाल बन रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो इस प्रकार ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से काटते हैं तो 5 बन जाता है, 2 से काटते हैं 3। तो कहीं भी किलोमीटर पर आवर अगर आपको मिल जाए तब 3 × 18, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किलोमीटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ वही आवश्यकता है, किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर चाल को चेंज करना चाहते हैं तो यही ये 5/18 से यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मीटर प्रति 18 गुना क्या होगा? 36, और 5 गुना के कितना होगा? 10, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया।
तो आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या, रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब कि जो सूत्र पढ़े हैं दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, आपको मालूम है दूरी बराबर होता है चाल में समय। तो चाल यहाँ जो है कि 10 है और समय है जो 25 है, तो इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा 250 मीटर, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो है कि हम स्लो तो बता रहे हैं, लेकिन स्लो का रीजन यही है कि एक बार क्लास देखने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आए कि अगले बार रफ्तार आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आप बिना समझे हुए कोई इंसान रफ्तार नहीं बढ़ा सकता है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 10 नंबर। अगर इंसान किसी चीज को भली भांति समझ लेता है तो उस पर रफ्तार से काम कर सकता है, और जो क्वेश्चन को उसे भली भांति समझ में ना आए तो उस पर रफ्तार से काम करने में वो बाहर हो जाता है। यही रीजन है कि आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम समय देकर समझिए। अगर किसी के प्रति आप समय नहीं देंगे तो किसी वक्त ऐसा भी समय आ जाएगा कि वो भी आपके लिए समय नहीं देगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, वह किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ कार्य क्षमता दिया है, कार्य क्षमता यही दिया है, ए और बी, ये कार्य क्षमता लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना गुनी है, तो 3 गुनी है। तो इसका मतलब बी किसी कार्य को x दिन में करेगा, तो ये जो है कार्य x काम करेगा, तो ये ए जो काम इस करेगा 3x कर देगा। अगर एक काम ये करेगा बी, तो उसमें ये ए काम जो है कि 3 काम कर देगा। तो ये कार्य क्षमता है। और समय क्या हो जाएगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये ज्यादा काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं, अन्यथा इन दोनों का एलसीएम लेकर और भली भांति समझ लीजिए कि ये 3x एलसीएम होगा। इसका अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जो क्या होगा कि काम को एक ही दिन में कर देगा, 3 काम एक ही दिन में कर देगा, क्योंकि 3 गुना काम करता है। लेकिन ये स्लो काम करता है, इसलिए 3 काम को x से डिवाइड किया जाए तो ये 3 दिन लेगा। आपको कहता है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से ये कितना कम है, तो 2 कम है, और 20 से कितना दिन कम समय लेता है, तो कम से कम का तुलना कर दीजिए, तो 2 के बराबर 20। तब कहता है तो एक के बराबर क्या होगा, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो 1 के बराबर क्या होगा, 10 होगा। तो बी किसी काम को करने में कितना दिन लेता है, कितना यूनिट लेता है, 3 यूनिट लगता है, इसलिए बी का पूछ रहा है। तो बी का पूछ रहा है तो 3 का मतलब क्या होगा, तो हम 10 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा कि ये बी जो काम करेगा उस काम को 30 दिन ले लेगा, और ये काम करेगा तो ये 10 दिन लेगा। और 30 दिन और 10 दिन का अगर डिफरेंट देख लेंगे आप, तो कितना आएगा, 20 दिन आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 30 दिन होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से क्वेश्चन लग रहा है। ये जो है दिया है कि यदि x माइनस वाई बराबर कितना, 3, और दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल इसको लिखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक में माइनस एक में प्लस बन रहा है, खुद ही इसका क्या बन गया, ये तो फार्मूला बन गया, एक ही में खुद दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक में एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स माइनस वाई। आज जबकि आपको मिल गया ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 30 है। और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू तो पूछ रहा है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितना है, तो x माइनस वाई के बराबर कितना दे दिया, 3 दे दिया, तो यहाँ हम 3 रख देंगे। अब ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। और यहाँ अगर 1 बटा में मान लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का अगर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, इसलिए अगर 3 का इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यही x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10 हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है इस समीकरण नंबर ये भी दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हल करें। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 6.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 3.5, इसका जो है कि आंसर क्या है। तो इसमें आप भली भांति जानते हैं कि 5 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 तो हो जाएगा। लेकिन एक अंक पे यहाँ दशमलव दिखाई दे रहा है, तो जीरो से पहले एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और इस जीरो को खत्म कर देंगे, तो इसका मान जो है 1 आ जाएगा। एक का किसी भी संख्या में दुनिया का वो कोई भी नंबर है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 3.5 को अगर कम कर दें तो इसका जवाब होगा। तो ये बताइए 5 और 5 तो 0 हो जाएगा, तो मात्र 6 में से अगर 3 कम कर दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन सही है। इसी के साथ मेरा ये क्लास आज का समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये क्लास आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप भी हमारे प्रति जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। क्लास